Assalamu alaikum students. Today I am going to explain the difference of alkanes, alkenes and alkynes. और जैसे कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये तीनों हाइड्रोकार्बन्स हैं। बेसिकली हम हाइड्रोकार्बन्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें हाइड्रोजन एंड कार्बन हो, क्योंकि अगर हम इस टर्म को देखें तो ये बेसिकली कंपाउंड वर्ड है जिसमें हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। तो ये बेसिकली तीनों हाइड्रोकार्बन्स हैं। अच्छा, जो डिफरेंस इनमें होता है, अगर हम पहले देखें अल्केन, बेसिकली इन तीनों में डिफरेंस सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो सारे कंपाउंड में तो हम उसको कहते हैं अल्केन। अगर कहीं पे भी एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो वो अल्कीन बन जाता है, और कहीं पे भी अगर एक भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कंपाउंड में तो वो अल्काइन बन जाता है। अभी हम कुछ एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। जैसे अल्केन्स, अगर एक और चीज़ कि कार्बन जब हम लिखते हैं तो कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, सॉरी टेट्रावैलेंट एटम है, कंपाउंड तो नहीं है, एटम है, टेट्रावैलेंट एटम है। टेट्रावैलेंट का मतलब ये होता है जिसकी 4 वैलेंसी हो। टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो आपने इसी चीज़ को माइंड में रखना है और इसके अकॉर्डिंग आपने स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते जाना है। जैसे अगर हम अल्केन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें हम ऐसा लेट्स सपोज स्ट्रक्चर लेते हैं जिसमें 4 कार्बन है। अब हमने इस के अकॉर्डिंग कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। अच्छा, कार्बन में अगर कुछ भी ना लिखा हो तो उसका मतलब हाइड्रोजन होता है। अगर कोई एलिमेंट और देन हाइड्रोजन या कोई और ग्रुप हो तो वो फिर फंक्शनल ग्रुप होता है। अच्छा, कार्बन इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड की फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अब हम इसके साथ रिमेनिंग 3 बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि हमने इसके 4 बॉन्ड बनाने हैं। इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं तो हम 2 बॉन्ड बनाएंगे। इस कार्बन के 2 हैं तो हम इसके 2 बनाएंगे। इसका 1 है इस कार्बन के साथ तो हम इसके 3 बनाएंगे। अब अगर हम लिखें या ना लिखें इसका मतलब ही यही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हम यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देते हैं। ये जितना भी है इसमें सबके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और इसके अलावा ये भी हाइड्रोजन। क्या अब अगर हम इसको क्लोज करके इस फॉर्मूले को लिखना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं? इस फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है तो हम लिखेंगे CH3 1 2 3। नेक्स्ट ये वाला कार्बन 1 2, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो हम लिखेंगे CH2, ये भी CH2 और ये बन जाएगा CH3। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये देखें कि इस पूरे कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड देखने हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं क्लासिफिकेशन के लिए। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसलिए ये अल्केन है। अच्छा, अगर हम कोई अल्कीन देखें, सपोज हम यही एग्जांपल अगर हम रखते हैं और हम अल्कीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, और रिमेनिंग इसके अलावा हर कार्बन की 2 वैलेंसीज रहती हैं जिनके साथ हाइड्रोजन अटैच करेंगे। ओके, हम यही वाली एग्जांपल यहाँ पे इसका अल्कीन बना के लिखते हैं। 4 कार्बन हम पहले ड्रॉ करते हैं और कहीं पे भी हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, इवन 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड ड्रॉ कर देंगे। अब इस डबल बॉन्ड के बाद हमने देखना है कि कार्बन की वैलेंसीज कितनी हुई हैं। इस कार्बन की 2 वैलेंसीज हैं, हम इसके साथ नेक्स्ट 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो इसकी 4 वैलेंसीज हो गई। इस कार्बन की 3 वैलेंसीज कंप्लीट हुई हैं, इट मीन्स अब एक ही बॉन्ड बना सकता है, इसके साथ एक ही हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, इसमें इसके साथ नेक्स्ट 2 हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, और इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है तो इट मीन इसके साथ 3 हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, क्योंकि हमने मैक्सिमम 4 वैलेंसीज को कंप्लीट करना है। आपने इस टर्म को माइंड में रखना है। ओके, अब इसको अगर हम क्लोज करके ये फार्मूला लिखते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, हम लिखेंगे CH3। फिर सेकंड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, CH2। नेक्स्ट थर्ड कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है, हम लिखेंगे CH। उसके बाद हम लिखेंगे डबल बॉन्ड, हमने डबल बॉन्ड लिखा और फिर CH2। तो ये तरीका होता है वैलेंसीज को कंप्लीट करने का। ठीक है, अब ये अल्कीन हो गया क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। अब इसके बाद अगर हम अल्काइन, इसी कंपाउंड का अगर हम अल्काइन बनाएं और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए
तो अगर हम इसमें अगेन 4 कार्बन कंपाउंड इस तरीके से ड्रॉ करें और यहाँ पे हम डबल की बजाय अब ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ करते हैं, तो ये कार्बन थोड़ा सा आपको बड़ा लिखना पड़ेगा, ये बॉन्ड बीच में आने चाहिए। बॉन्ड हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में, अभी ये कार्बन बहुत छोटा हो गया, बॉन्ड बड़ा हो गया। अच्छा, ये इस कार्बन के ये 3 बॉन्ड्स हैं, तो इट मीन्स इसके साथ एक ही हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, इसके साथ हमने कोई हाइड्रोजन नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, इसके साथ हम 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे और इसके साथ अगेन 3 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका एक बॉन्ड बना हुआ है इस कार्बन के साथ। इसको अगर हम क्लोज करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 और उसके बाद कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड और CH। हमने इस तरह से इस बॉन्ड को कंप्लीट करके लिख दिया। तो आपने देखा कि इस तरह से इन कंपाउंड्स को लिखना कितना आसान है, और डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और अल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है।